बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमारा जो हमने फ़िज़ियो के लास्ट लेक्चर में हमने एरिथमिया स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं सिक्स साइनस सिंड्रोम। अब ये जो सिक्स साइनस सिंड्रोम होता है, ये हमारे ऐसे नोड की डिजीज़ की वजह से होता है जिसकी वजह से हमारी क्या होता है कि जो साइनस नोड होता है उसमें आइडियोपैथिक फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी अदर जो काजेज है, इसमें हमारी जो हार्ट डिजीज़ होती है उसमें इस्कीमिया हो जाता है, मतलब कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और इसके अलावा हमारी कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। ठीक है, या हम मायोकार्डिटिस कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम काज होता है। अच्छा, अब पेशेंट जो होंगे इस डिजीज़ के, उसमें हमारा साइनस ब्रेडिकार्डिया भी हो जाएगा, साइनस अरेस्ट भी हो सकता है, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, और टेकी ब्रेकी सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं कि पेशेंट में एसिम्प्टोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो सेवर ब्रेडिकार्डिया होगा वो क्या करेगा, वीकनेस काज करेगा, कन्फ्यूजन और सिनकोप काज करेगा। इसके अलावा जो आर्टल और जो वेंट्रिकुलर जो एक्टोपिस है ना, वो मोर अपेरेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो साइनस रेट है वो स्लो हो जाएगा। अब ये तो फीचर्स हो गए। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है और इसका काज ट्रीटमेंट का काज पता करना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो एक्यूट सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है वो रिस्पॉन्ड करता है एट्रोपाइन के साथ 0.6 mg में। ठीक है, और इसके अलावा जो टेम्पररी पेसमेकर है वो हम सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में करेंगे अगर ये रिवर्सिबल काज होगा। परमानेंट पेसमेकर इस सिम्प्टोमेटिक काज में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने जैसे कहा कि इसी की वजह से साइनस ब्रेडिकार्डिया भी हो रहा था, तो इसमें होता है कि हमारा जो साइनस रेट होता है ना, वो रेस्टिंग जो साइनस रेट होता है वो हमारा 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है। इसके जो काजेज हैं, मतलब कि जो नॉन कार्डिक काजेज है एक्यूट, इसमें फीवर काज होता है, हाइपोवोल्मिया हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, पेन, इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सरसाइज इमोशन एग्जाइटी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो कार्डिक में इसमें क्या होगा कि हमारी कंपनसेटरी टैकीकार्डिया काज हो जाता है। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स देखा जाए तो इसमें जो टर्मिनेशन जो है ग्रेजुअली होती है, और ये हमारा जो बीट्स पर मिनट 160 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, और पेशेंट को पाल्पिटेशन में कंप्लेन होती है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना होगा, सिम्प्टोमेटिक काज जो टैकीकार्डिया होता है, ये इसको रिड्यूस करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं या वेरापामिल यूज़ करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद है हार्ट ब्लॉक। अब जो हार्ट ब्लॉक क्या होता है कि हम जो कंडक्टिव सिस्टम है उसके लेवल पे ब्लॉकेज आ गया है, उसकी कंडक्शन कम हो जाएगी। अब ये ब्लॉक ये हमारी एवी बर्नर की वजह से हो गई, उधर उसके लेवल पे हो सकता है या इस बर्नर के लेवल भी हो सकता है, जिसकी वजह से आर्टरीवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाता है। इस ब्लॉक से क्या होगा कि हमारी कंडक्शन लोअर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बंडल ब्रांच जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। अब जो एवी ब्लॉक होता है, इसके 3 फॉर्म होता है। एक होते फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, इसमें हमारी जो प्रोलॉन्गेशन होती है पीआर इंटरवल की वो 0.22 सेकंड से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और एवरी जो आर्टेरियल डिपोलेशन होती है ना, वो किसको फॉलो करती है कि जिसमें हमारी वेंट्रिकल की कंडक्शन होती है लेकिन डिले से होती है। अब इसके कंडक्शन की डिले की वजह से क्या होगा कि हमारी जो एवी नोड या जो हमारा बंडल ऑफ वेस है या बंडल ऑफ ब्रांचेज है, इसमें कंडक्शन मैनुअली इन पार्ट्स में कंडक्शन डिले हो जाती है। अब इसका सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक क्या होता है, इसमें हमारी जो कुछ पी वेव्स है ना वो कंडक्ट होती हैं, कुछ कंडक्ट नहीं होती। इसके सेवरल फॉर्म्स से सबसे पहले मोबिड वैन बैक ब्लॉक फिनोमेना, ये एक प्रोग्रेसिव पी आर इंटरवल है जिसमें हमारे क्या होता है प्रोलॉन्गेशन हो जाती है। इसमें पी वेव जो होती है वो कंडक्ट करने में फेल हो जाती है। इसमें हमारा जो पी आर इंटरवल होता है वो जो ब्लॉक्ड पी वेव है उसको मच लॉन्गर नहीं होता, तो इसमें पी आर इंटरवल होता है वो कुछ टाइम के लिए पी वेव को ब्लॉक कर देता है। अब है मोबिड्स टू ब्लॉक, इसमें हमारा ये होगा कि जो हमारा क्यू आर कंप्रेस जो ड्रॉप हुआ पड़ा होगा वो प्रोसीड नहीं करेगा पी आर इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन को। इसके अलावा एक होता है 2:1 R3:1 एडवांस ब्लॉक, ये किसी भी आइदर टाइम में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होगा कि हमारे जो 2 पी वेव्स होंगे और 3 क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा।
और इसके अलावा इसका जो पी आर इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, और जो क्यू आर एस जो होता है कॉम्प्लेक्स वो नैरो हो जाते हैं, जैसे कि हमारा टाइप 1 में हुआ। अगर पी आर नॉर्मल है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड है तो ये हमारा क्या होगा, ये किस टाइप का हो जाएगा, सेकंड डिग्री ए बी ब्लॉक में आ जाएगा। अब इसकी काजेज़ हैं, इसकी में काज हो जाती है ए वी नोड पे, कंप्रेशन ए वी बंडल पे आ जाता है, स्कार टिश्यू की वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है ए वी नोड पे, और हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्सट्रीम स्टिमुलेशन आ जाती है, जैसे कि हमारा केराटिन साइनस सिंड्रोम में होता है। उसके बाद है थर्ड डिग्री ए वी ब्लॉक, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। इसमें यूँ होगा कि जो हमारी जो आर्टियल एक्टिविटी है ना वो कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। इसमें हमारा ये होगा कि जो पेशेंट होगा वो उसका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कॉन्टेक्ट एक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए हम स्पॉन्टेनियस एस्केप रिदम को उसको मेंटेन करके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद है क्रोनिक हार्ट ब्लॉक। अब जो एसिम्प्टोमेटिक जो फर्स्ट डिग्री है और जो मेप्रिल टाइप 1 या सेकंड डिग्री ब्लॉक होता है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता। लेकिन परमानेंट पेसमेकर जो पेशेंट में हमारा क्या होगा कि सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया की वजह से हम उसके कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जो परमानेंट पेसमेकर जो पेशेंट में यूज़ होता है, जिसमें असिम्प्टोमेटिक मोपिस 2 टाइप वाला, या उसमें हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की तरफ वो चला जाएगा, या उसमें हमने यूज़ करना होगा परमानेंट पेसमेकर। मतलब ये बता रहा है कि इस टाइप में परमानेंट यूज़ करें, इसमें भी परमानेंट यूज़ करें। लेकिन फर्स्ट डिग्री वाले में और जो से फर्स्ट और मोबिल दबाने वाला जो होता है सेकंड डिग्री का, उसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अब बंडल ब्रांच ब्लॉक, जो हिस बंडल होता है वो हमारी राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस देता है। जो लेफ्ट बंडल होती है वो डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में लेफ्ट बंडल के, जिसकी वजह से वेरियस कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस अक्कर होती है। ये हमारा जो है ये एक नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन है, जिसमें हमारे ये है कि सबसे पहले जो कंडक्शन होती है वो एस एन नोड से स्टार्ट होती है, फिर हमारे ए वी नोड पर जाती है, उसके बाद बंडल ऑफ हिस में जाके जिसकी जो बंडल ब्रांचिंग से होके परकंजी फाइबर्स तक ये कंडक्शन ट्रांसमिट होती है या स्प्रेड होती है। अब ये कहता है कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स वाइडन क्यों होता है, कि जब भी हमारी कंडक्शन पाथवे जो ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से और टाइम ज़्यादा लगता है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं वो वेंट्रिकल की तरफ से जब पास होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो वाइड हो जाता है। अब आर्टियल टेकीआर्थमिया, आर्टियल टेकीआर्थमिया में होगा ये, इसमें हमारे आर्टियल फिब्रिलेशन आ जाती है, आर्टियल फ्लटर, आर्टियल ट्रैकीकार्डिया और आर्टियल एक्टोमेटिक बीट्स होती हैं, जो कि हमारे आर्टियल मियोकार्डियम से अराइज होती है। इनकी सेम इटियोलॉजीज होती है। काजेज क्या होंगे इन सब की, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर हो जाएगा, करोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी, मियोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियोमियोपैथी हो जाएगी, मियोकार्डिटिस या पेरिकार्डिटिस हो जाएगा, और हमारा वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम हो जाएगा, सिक साइनड सिंड्रोम हो जाएगा, कार्डिक ट्यूमर हो जाएंगे और कार्डिक सर्जरी हो जाएगी। इसके नॉन कार्डिक देखा जाए तो इसमें थ्रेस्टोक्सिस हो जाएगी और फाइक्रोनोसोमा हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगी, अल्कोहल अब्यूज़ हो जाएगा, कैफीन और स्मोकिंग हो जाएगी और एडियोपैथिक हो जाएगी। अब आर्टरी फ्लटर क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो आर्टरी रेट होता है वो 250 से लेकर 350 बीट्स पर मिनट तक चला जाता है, और हमारा जो ईसीजी होता है वो क्या करता है, एक हमारा टूल्स लाइक आर्टरी फ्लटर वेव्स शो करता है किसके दरमियान, क्यूआरएस कम्प्लेक्स के दरमियान। फीचर्स क्या है, सबसे पहले पाल्पिटेशन करेंगे, उसके अलावा जो हमारा रिड्यूस जो COP है उसको, इसकी वजह से फटीग की तरफ आ जाएगा, वीकनेस काज होगी, स्किन में कूलनेस, लाइट हेडनेस आ जाएगी, और हमारी जो कैरोटिड जो परफ्यूजन की वजह से एंजाइना, इंडिकेट सेरिब्रल परफेशन की वजह से डिजीनेस या सिनकोप काज होता है। अब आर्टियल फिब्रिलेशन है, आर्टियल फिब्रिलेशन एक क्या है, कंटिन्यूस है, इसमें हमारी जो बीट्स कितनी होती है, ये रैपिड है, इसमें 300 से लेकर 600 तक पर मिनट बीट्स होती है, ठीक है। इसमें रैपिड एक्टिवेशन होती है आर्टिया की, आर्टिया बीट रैपिडली करेंगे और इनफिशिएंटली काम करेंगे, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रेगुलर इंटरवल में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो इरेगुलर पल्स है ना वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। ECG में देखा जाए इसमें हमारी P वेव एब्सेंट हो जाती है, और इसके अलावा हमारी जो बेस लाइन जो फाइब्रेशन वेव्स है उसकी ऑक्सीलेशन हो जाती है, और हमारा जो QRS रिदम होता है वो रैपिड और इरेगुलर हो जाता है। अब एक कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट क्या है, सडन और कंप्लीट लॉस होता है कार्डिक फंक्शन का, जिसकी ये क्यों होता है, जिससे ये हमारे बेसिकली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या एसिस्टोल की वजह से होता है। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, ये एक रैपिड और इनफेक्टिव
जिसकी वजह से इसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल एक्टिवेशन इनएफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी पल्स प्रोड्यूस नहीं होती। अब इसकी वजह से जो पल्स लेस होगी और इसमें अनकॉन्शनेस और रेस्पिरेशन सीजीज हो जाती है। काजी क्या होगा, एमआई, इलेक्ट्रिक शॉक, हाइपोकैलेमिया और इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है इसका कॉज। उसके बाद है वेंट्रिकुलर एसिस्टोल। इसमें यूँ होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती वेंट्रिकल की। यह क्यों होता है, किसी भी लोकलाइज वेंट्रिकुलर डैमेज की वजह से हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना, कार्डियोपल्मोनरी रिस्क का सेशन करेंगे, सीपीआर करके इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और हम लेक्चर भी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।